ये तो बड़ा हैंडीकैप है ना कि कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो रहा है, कोई बेचारा गरीब पैदा हो रहा है, तो ये कैसे बराबर है? अब इसका जवाब वहां से समझ सकते हैं हम कि जब आप इस यूनिवर्स की टाइमलाइन देखते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत है। अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स, आप 14 बिलियन ईयर्स कह लीजिए उसको, इतने साल पहले बिग बैंग हो रहा है, जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो साइंस कहती है। अब ये बिग बैंग हुआ इतने वक्त पहले, और बिग बैंग के बाद जो अर्थ का क्रिएशन है, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, उसका क्रिएशन मैक्सिमम 4.5 बिलियन ईयर्स का है। इतनी पुरानी है। तो अगर हम एक हाइपोथेसिस देना चाहें या सोचना चाहें कि जब अर्थ क्रिएट हुई होगी, तब ये मीसाक कोवेनेंट हुआ होगा कि ऐसा ऐसा एक ट्रायल होने वाला है, ये उसके हेडर्स हैं। आलम अरवाह में हमने कितना टाइम निकाला है ये किसी के पास नहीं है, लेकिन ये है कि बहुत टाइम निकाला है। एक मुद्दत दराज हम आलम अरवाह में रहे हैं। क्या शक्ल थी उस टाइम जिस्मों की, जिस्म थे किस तरह के थे, इस पे बहस नहीं है। अब कोई भी शख्स, हम और आप ही हैं, हम खड़े होकर सोचें उस टाइम फ्रेम के अंदर कि भाई मैं देख रहा हूं कि बिग बैंग हुआ और 14 बिलियन ईयर्स हो गए बिग बैंग को हुए हुए। अर्थ क्रिएट हुए हुए हो गए हैं 5, 4.5 या 5 बिलियन ईयर्स। यहां पे कोवेनेंट हो रहा है। और उसके बाद जो जिंदगी गुजारनी है इस टेस्ट इस ट्रायल के अंदर, उसका एज क्या है? एवरेज ह्यूमन एज कितनी निकलेगी? 60 to 70 या 75, कुछ ज्यादा होगी 70 से, लेकिन इसके बीच में निकलनी है। अब जो टाइम फ्रेम आपने आलम अरवाह में निकाला, या अर्थ की क्रिएशन हो रही थी तब, आप तब सोच लें आप, क्या आलम अरवाह वो था, वो भी 4.5 बिलियन ईयर्स का है। अब आप बिलियंस ऑफ ईयर्स को अगर कंपेयर करेंगे 70 ईयर्स से, तो क्या फिगर आएगी? मैंने की नहीं है ये मैथ्स, लेकिन हो इट सकता विल है बी अ फ्रैक्शन ऑफ। फ्रैक्शन आएगी वो। अच्छा, अब ये जब फ्रैक्शन आएगी तो आपको याद होगा कि बहुत से लोग, वो हदीस ज्यादातर लोगों ने सुनी होगी, कि जब पूछा जाएगा उनसे कि भाई तुमने दुनिया में कितना अरसा गुजारा, तो वो कहेंगे कि शायद एक दिन या उससे कुछ ज्यादा। ये फ्रैक्शन एग्जैक्टली वही रिपीट हो रहा है उनके अल्फाज में, कि उनके कॉन्शियसनेस में तो ये रजिस्टर होगा कि फ्रैक्शन ऑफ अ डे प्रोबेबली।